अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के हवाले से डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली जीएनएस 3 में लैब परफॉर्म करेंगे। इससे पहले जो हमने लैब्स परफॉर्म किए, जो उनकी पार्ट्स थे, उनमें हमने इस लैब को काफ़ी एक्सटेंड किया, जिसमें हमारे पास पहले हमने ये स्विचेस जो है ये यूज़ किए, ये सिस्को के स्विचेस जिसमें हमने मॉड्यूल यूज़ किया स्विचिंग का। ये बेसिकली ये राउटर से इनमें हमने मॉड्यूल यूज़ किया। देन हमने जीएनएस 3 में जो बिल्ट इन स्विचेस थे उनको यूज़ किया। हमने 2 डिफरेंट वीलैंस बना के आपस में कम्युनिकेशन करवाई। देन हमने राउटर R1 R2 के दरमियान स्टैटिक राउटिंग करवाई और इन रेड, ब्लू, ब्लैक और ऑरेंज वीलेंस जो थे इनको आपस में कम्युनिकेट करवाया। देन हमने एक और नेटवर्क बनाया और उसमें हमने डीएचसीपी सर्वर रन किया और स्विच के थ्रू जो है वो आईपी एड्रेस जो है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर की मदद से वो हमने इन 2 वीलेंस पे असाइन किए, जिनमें ग्रीन और पिंक हमारे पास वीलेंस की डोमेन थी। तो इस वीडियो में अब हमने इनके दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चलाना है, जो कि बेसिकली एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वक्त कम्युनिकेशन जो है वो स्टैटिक राउटिंग पे 2 ब्रांचेस के दरमियान हो रही है। ये हमारे पास राउटर R1 वाली साइड जो है ये एक ब्रांच थी, राउटर R2 वाली साइड जो थी ये एक ब्रांच थी। तो ब्लू जो है वो ब्लैक और ऑरेंज से कम्युनिकेशन कर पा रहा है, इसी तरह रेड भी ब्लैक और ऑरेंज से कम्युनिकेशन कर पा रहा है इस स्टैटिक राउटिंग की बदौलत। लेकिन हाल ही में एक नई ये ब्रांच जो है ये हमने एस्टेब्लिश कर दी। अब इसे आप ब्रांच समझ लें या इसे आप कुछ भी समझ सकते हैं कि हमने ये एक और नेटवर्क जो है वो डिफाइन कर दिया है R3 के ऊपर ये जो चल रहा है। अब ये भी इस नेटवर्क का पार्ट बनना चाहता है, कम्युनिकेशन करवानी है हमने। तो अब यहाँ पे हमारे लिए स्टैटिक राउटिंग मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम राउटर R1 R3 को कनेक्ट करके इसके दरमियान स्टैटिक राउटिंग करवाएं और राउटर R2 और R3 के दरमियान इस तरह स्टैटिक राउटिंग करवाएं और वो लिंक डाउन हो गया तो हमारे स्टैटिक राउट जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अब रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे। तो हमने राउटर R1 और R2 के दरमियान जो है स्टैटिक राउटिंग है इसको भी ख़त्म करना है। इसके दरमियान भी अब हमने डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है, जो कि हम यहाँ पे रिप चलाएंगे। लेकिन अगर हमने अभी ये, क्योंकि ये लाइव ब्रांचेस है, राउटर R1 के साथ ये जो नेटवर्क है ये लाइव है, राउटर R2 के साथ ये जो नेटवर्क है ये भी लाइव है, R3 के साथ भी लाइव है। तो अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, या अगर ये हम ही मैनेज कर रहे हैं, ये हमारा ही कंपनी का नेटवर्क है, तो अब हम यहाँ पे मिनिमम डाउन टाइम चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये रिडंडेंट पाथ जो है बनाएंगे। अब इस केस में ये जो हमारे पास नेटवर्क है ये स्टैंड अलोन चल रहा है, अब तो इसके ऊपर तो हम कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मेन इश्यू हमारे लिए क्या है कि राउटर R1 और ये जो नीचे नेटवर्क है इस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं है, राउटर R2 और इसके नीचे जो नेटवर्क है इस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन मेजर इशू हमारे लिए ये है कि वो कम्युनिकेशन जो राउटर R1 और R2 के दरमियान हो रही है, मींस कि ये ब्लू रेड और ये ब्लैक ऑरेंज जो है, ये जो राउटर R1 और R2 के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो अगर इंपैक्ट हुई तो इनकी आपस में कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी। और हम ये कम्युनिकेशन डिस्टर्ब जो है इसके टाइम को मिनिमाइज रखना चाह रहे हैं, या ये यूं समझे कि हम डाउन टाइम नहीं चाह रहे हैं। इस इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस लैब को परफॉर्म करेंगे। अभी अगर हम ब्लू वन से पिंग करें ब्लैक वन को, जिसका आईपी है 192.168.100.1, तो हमारे पास ये पिंग होगा। अभी चूंकि हम ये फर्स्ट टाइम पिंग कर रहे हैं तो हमारे पास वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास फर्स्ट 2 ड्रॉप्स आए हैं, लेकिन हमारे पास ये मुसलसल पिंग हो रहा है। अब हम नहीं चाहते कि ये कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इस तरह से चलाएंगे कि हम सबसे पहले राउटर R1 और R3 के दरमियान राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन करेंगे। देन हम राउटर R3 और R2 के दरमियान राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन करेंगे। तो एक तरह से हमारे पास ये बैकअप पाथ भी बन गया कि R2 के ये जो राउट्स हैं ये रिप के थ्रू R3 और देन R1 के पास भी रिसीव होंगे। लेकिन प्रेफर्ड पाथ हमारे पास ये स्टैटिक राउटिंग का होगा। देन हम इस स्टैटिक राउटिंग को खत्म करके इसके ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन करेंगे। तो हमारे पास डाउन टाइम जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा। और वैसे भी अगर हम इस केस में देखें कि ये टोपोलॉजी भी इस तरह से है कि राउटर R1 और R2 के दरमियान अगर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चला दें और देन हम स्टैटिक राउटिंग को डिलीट कर दें, तो भी हमारे पास जो डाउन टाइम है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा।
तो अब यहाँ पे हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे और हम राउटर R1 R3 इसके दरमियान चलाएंगे ताकि ये नेटवर्क जो है ये कम्युनिकेट कर सके राउटर R1 के इस नेटवर्क से, और R3 और R2 के दरमियान कम्युनिकेट करवाएंगे ताकि ये नेटवर्क कम्युनिकेट कर सके राउटर R2 के इस नेटवर्क से। तो राउटर R1 और R3 के दरमियान हमने ये लिंक एक कनेक्ट कर दिया है। अब ये दो राउटर्स के दरमियान है तो हमें यहाँ पे एक नेटवर्क यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पे एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं और हम तसव्वुर करते हैं कि हम यहाँ पे इसे डुप्लिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो अब हम नेटवर्क यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करते हैं 10.2.10.1.3 कर लेते हैं 10 डॉट, या हम इसी का हम नेक्स्ट पुल यूज़ कर लेते हैं 10.1.1.0/30। तो हमारे पास इसका नेक्स्ट पुल बनता है 10.1.1.4/30। तो इस वाले नेटवर्क में हमारे पास दो आईपी एड्रेस बचते हैं। अगर हम इसे डुप्लीकेट करें तो हमारे पास एक बनेगा 10.1.1.5 और एक बनेगा हमारे पास 10.1.1.6 जिसे हम यहां कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली कनेक्टिविटी बनेगी। तो हम राउटर R1 की इंटरफेस 2/0 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 2/0, देन हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 10.1.1.5 और सबनेट मास्क 255.255.255.252 एंटर, और हम नो शटडाउन कर देंगे। तो हमारे पास शो आईपी राउट अगर हम करें तो अब हमारे पास 10.1.1.4/30 का नेटवर्क भी ऐड हो चुका है जो कि गीगाबिट ईथरनेट 2/0 की तरफ है। इस राउटर पे हमने रिप की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी ये कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर R3 की भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R3 की इंटरफेस भी गीगाबिट ईथरनेट 2/0 है। तो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 2/0 और आईपी एड्रेस 10.1.1.6 और सबनेट मास्क 255.255.255.252 के साथ /30 के साथ, और इसे भी हम नो शट कर देते हैं। तो शो आईपी राउट अगर हम करें तो हम देख पाएंगे कि हमारे पास 10.1.1.4/30 का नेटवर्क ऐड हो चुका है गीगाबिट ईथरनेट 2/0 के अगेंस्ट। तो राउटर R3 और R2 के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी अब अप होगी। 10.1.1.5 राउटर R1 का आईपी है, सोर्स हम लगाते हैं 10.1.1.6। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जो है वो ये रीचेबल है। पहला हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट आया है आर रेजोल्यूशन की वजह से, और हमारे पास उसके बाद मुसलसल पिंग आ रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी अब हमने बना दी है। अब हमने इनके दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चलाना है। सबसे पहले हम राउटर R3 के ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन करते हैं। तो वर्जन 2 हम यूज करेंगे और इसकी कमांड क्या है कि राउटर रिप हम कॉन्फ़िगर करेंगे, देन हम वर्जन 2 यूज करेंगे। नो ऑटो समरी का हम यहां पे यूज करेंगे। वर्जन 2 में बेसिकली हमारे पास ये एज ए क्लास लेस जो है वो एक्ट करेगा। क्लास लेस में हमारे पास जो सबनेट हमने जिस तरह से यूज किया है वो उसी तरह से ही एडवर्टाइज होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 172.168.1.0/24 है। ये 172 क्लास बी का नेटवर्क है, तो क्लास बी का बाय डिफॉल्ट /16 होता है। तो अगर ये वर्जन 1 हो रिप तो ये /16 के साथ एडवर्टाइज होगा, लेकिन हमने वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया है तो ये /24 के साथ एडवर्टाइज होना चाहिए। लेकिन नो ऑटो समरी की कमांड, इसकी मदद से अब क्या होगा कि ये एज अ /24 ही एडवर्टाइज होगा। अगर हम ऑटो समराइज कर दे तो ये राउट्स जो हैं ये बेसिकली समराइज हो जाने थे। तो समरी राउट भी वो बेसिकली एज अ क्लास फुल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली अगर ऑटो समरी होता तो इसने /16 के साथ ही एडवर्टाइज होना था, लेकिन अब नो ऑटो समरी की वजह से अब ये /24 के साथ एडवर्टाइज होगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले वो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे जिसके ऊपर हमने रिप चलाना है। तो हमने राउटर R3 और R1 के दरमियान चलाना है, तो ये नेटवर्क 10.1.1.4/30 हम इसे यूज करेंगे। तो 10.1.1.4 और हमारे पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हम इसे एंटर कर देंगे। देन हमने राउटर R3 पे वो नेटवर्क जो हमने सेंड करने हैं राउटर R1 को इस राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमने ऐड करने हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ पिंक बात करे, पिंक की ही कम्युनिकेट कर पाए, तो हम जस्ट पिंक का राउट ऐड करेंगे। लेकिन इस केस में हम तमाम नेटवर्क ही ऐड करेंगे, तो हम ये VLAN 15 और 16 पे जो जो नेटवर्क हैं वो यहाँ ऐड करेंगे। तो नेटवर्क 172
161.0 और देन 172.162.0 ये दोनों नेटवर्क हमने ऐड कर दिए। तो हमारे पास राउटर R3 पे रिप की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप अगर हम करें तो हम रिप की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। अब एक चीज यहां पे याद रखें कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में शो होगा, कॉन्फ़िगरेशन में वो एज अ क्लास फुल ही शो हो रहा होगा। ये देखिए क्लास ए 10 क्लास ए से है तो ये /8 के साथ एज अ क्लास फुल शो हो रहा है। इसी तरह नेटवर्क 172.1.6 ये /16 के साथ यहां पे शो हो रहा है। हमने तो ऐड किया था 172.1.6 1.0 और 2.0, तो ये बेसिकली शो जो हमें होगा वो एज अ क्लास फुल के मेथड के तौर पे शो हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये वर्क एज अ क्लास लेस ही कर रहा होगा बिकॉज हमने वर्जन 2 यूज किया है और नो ऑटो समरी यूज किया है। जब हम इसे राउटर R1 पे जब देखेंगे तो हम इसको देख पाएंगे। अब राउटर R3 जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चूंकि रिप की हो चुकी है तो ये एडवर्टाइज तो कर रहा है, ये सेंड तो कर रहा है अपडेट्स इन राउट्स की R1 को, लेकिन R1 उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। R1 का अगर हम राउटिंग टेबल देखें तो शो आईपी राउट R1 उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। R1 के पास कोई अब राउट रिप के थ्रू यहां पे कोई एंट्री ऐड नहीं हो रही। उसकी रीजन के राउटर R1 पे रिप का हमने प्रोसेस ही रन नहीं किया, तो राउटर R1 पे हम राउटर रिप का प्रोसेस रन करेंगे, देन वर्जन 2 और देन नो ऑटो समरी ये हम यूज करेंगे। अभी भी वो राउट नहीं आएंगे। शो आईपी राउट में अगर करूं तो आप देखेंगे रिप आर का यहां पे कोई एंट्री मौजूद नहीं है। उसकी रीजन कि एट लीस्ट वो नेटवर्क हमें मेंशन करना जरूरी है जो बेसिकली जिसके ऊपर हमने रिप चलाना है। तो राउटर R1 पे हमने रिप किसकी तरफ चलाना है, राउटर R3 की तरफ, जिसका आईपी है 10.1.1.10.1.1.4/30। तो ये नेटवर्क जब तक हम ऐड नहीं करेंगे राउटर R1 इस नेटवर्क के ऊपर रिप रन नहीं करेगा, और अगर रन नहीं करेगा तो उस नेटवर्क के थ्रू जो राउट्स उसको मिल रहे हैं वो भी ऐड नहीं होंगे। तो जैसे ही हम ये नेटवर्क ऐड करेंगे राउटर रिप में नेटवर्क 10.1.1.4 तो हम देखेंगे कि हमारे पास शो आईपी राउट, तो यहां पे ये देखें हमारे पास आर के थ्रू रिप की एंट्रीज आना शुरू हो गई हैं गीगाबिट ईथरनेट 2/0 इंटरफेस के ऊपर। 120 इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल्स की प्रायोरिटी होती है, तो रिप का जो प्रायोरिटी है वो 120 है। सिस्को आईएस राउटर में 0 से लेके 255 तक राउटिंग प्रायोरिटीज होती है। 0 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड ये राउट्स होते हैं। स्टैटिक राउट सिस्को में उसकी प्रायोरिटी 1 है, तो हम देख सकते हैं कि स्टैटिक राउट की प्रायोरिटी 1 है, तो स्टैटिक राउट ज्यादा प्रेफर्ड होगा बजाय इसके के रिप, क्योंकि रिप की प्रायोरिटी 120 है। तो 1 वाला जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी का है और 120 वाला जो है लोएस्ट प्रायोरिटी का। तो एक राउट अगर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के थ्रू लर्न हो रहा हो तो इस प्रायोरिटी की बेस के ऊपर डिसाइड होता है कि ट्रैफिक किस राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद के ऊपर शेयर की जाएगी। तो अब हमने राउटर R1 पे वो नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, तो यहां पे हम राउटर रिप और यहां पे हमने कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, हमने ये ब्लू और रेड। तो यहां पे हम नेटवर्क ब्लू का है 192.168.10.0 और रेड का है 20.0, तो ये हमने दोनों नेटवर्क ऐड कर दिए। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप कमांड की मदद से हम रिप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एज अ 10 वाला नेटवर्क क्लास फुल के तौर पे /8 के साथ नजर आ रहा है, और नेटवर्क ये जो है क्लास सी के हैं तो ये /24 के साथ ही नजर आ रहे हैं। तो अब ये नेटवर्क जो है ये हमारे पास सेंड हो रहे होंगे राउटर R3 को। तो राउटर R3 पे हम वेरीफाई करते हैं कि इसके राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क्स आ रहे हैं, तो शो आईपी राउट, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10.0 और 20.0 120 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के साथ हमारे पास शो हो रहे हैं और गीगाबिट ईथरनेट 2/0 से आ रहे हैं। और कौन सेंड कर रहा है, 10.1.1.5 जो कि राउटर R1 की गीगाबिट ईथरनेट 2/0 का आईपी है 10.1.1.5। तो यूं अब ब्लू और रेड ग्रीन और पिंक के साथ बात कर पाएंगे। तो ब्लू से अगर हम पिंग करते हैं ग्रीन को, पिंग 172.161.101 ग्रीन का आईपी है, हम इसको पिंग करते हैं तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, 2 रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हम देख सकते हैं हमें पिंग हो रहा है। इसी तरह पिंग को भी हम पिंग कर पाएंगे, तो पिंग का आईपी है 172.162.1, तो हम पिंक 1 को पिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 2 रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। हम ब्लू से पिंग कर रहे हैं। इसी तरह रेड से भी हम पिंग कर पाएंगे, तो रेड से हम पिंग करते हैं पिंक 1 को 172.162.1, तो रेड से हम पिंक 1 को पिंग कर पा रहे हैं। तो इस तरह
हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल चलाया राउटर R1 R3 के दरमियान, और हमने वो नेटवर्क इधर से VLAN 15 और 16 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया, और इस राउटर R1 की तरफ से हमने ब्लू और रेड का वाला नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया, तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। अब हम राउटर R3 और राउटर R2 के दरमियान कम्युनिकेशन करेंगे। तो हम राउटर R3 का इंटरफेस 1/0 को राउटर R2 की इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है, तो हम यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0/1 ही पोर्ट यूज़ करते हैं। फास्ट ईथरनेट 0/1 को फास्ट ईथरनेट 0/1 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मैं जस्ट सेम पोर्ट्स यूज़ करना चाह रहा हूँ, इससे कॉन्फ़िगरेशन में आसानी रहती है। तो दोनों राउटर्स पे फास्ट ईथरनेट 0/1 है। तो अब हम यहाँ पे भी एक नेटवर्क यूज़ करेंगे, तो अब हम इसी नेटवर्क में से नेक्स्ट पूल यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट पूल इसका बनेगा 10.1.1.8। अब इस पूल में से आईपी जो होगा 10.1.1.9 वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर R3 पे, और इसका जो आईपी होगा 10 वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर R2 पे। तो राउटर R2 की सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R2 की इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 के ऊपर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 10.1.1.10 और सबनेट मास्क 255.255.255.252। इसे हम नो शट कर देते हैं और हम वेरीफाई करते हैं शो आईपी राउट की मदद से कि हमारे पास ये एंट्री ऐड हो चुकी है। तो 10.1.1. हमारे पास अभी तक एंट्री ऐड नहीं हुई क्योंकि इंटरफेस ने अप होने में टाइम लिया। हम दोबारा चेक करते हैं, तो अब हम देख पा रहे हैं कि 10.1.1.8/30 की एंट्री ऐड हो चुकी है। इसी तरह राउटर R3 पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R3 पे ऊपर फास्ट ईथरनेट 0/1 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 के ऊपर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 10.1.1.9 और सबनेट मास्क 255.255.255.252 और हम इसे नो शट कर देंगे। तो हम इंटरफेस के अप होने का वेट करते हैं। हमारे पास इंटरफेस अप हो चुकी है। शो आईपी राउट अगर हम करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास 10.1.1.8/30 की एंट्री ऐड हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि राउटर R3 और R2 के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। तो 10.1.1.10 को अगर हम पिंग करें सोर्स लगा के 10.1.1.9 तो हमारे पास ये पिंग होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये पिंग हो रहा है। तो अब हम राउटर R3 पे ऑलरेडी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, लेकिन हमने उसे इस नेटवर्क की तरफ ऐड नहीं किया था। लेकिन अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में 10.0.0 तो ये /8 के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस नेटवर्क की तरफ भी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल गया है, क्योंकि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन में ये एज ए क्लासफुल एक्ट कर रहा होता है। मींस कि वो नेटवर्क अगर हम 10 का कोई ऐड करेंगे तो वो पूरा /8 के साथ ऐड करेगा। अब चूंकि ये राउटर R3 और R2 के दरमियान ये जो नेटवर्क है ये भी क्लास ए का है और ये इस /8 वाले नेटवर्क में 10.0.0.0 में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है राउटर R3 सेंड कर रहा है अब राउटिंग इंफॉर्मेशन राउटर R2 को। लेकिन राउटर R2 पे हम देखेंगे कि राउटर R2 पे हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन नहीं किया। तो राउटर R2 पे हम राउटर रिप करते हैं वेरिएंट 2 और नो ऑटो समरी। तो अभी तक हम देखेंगे शो आईपी राउट रिप के थ्रू कोई राउट अभी तक आर का कोई राउट नहीं आ रहा। तो अब हम वो नेटवर्क ऐड करते हैं राउटर रिप, वो नेटवर्क जिसके ऊपर हमने रिप बेसिकली चलाना है, और वो कौन सा है राउटर R2 और R3 के दरमियान 10.1.1.8। तो हम 10.1.1.8 अगर हम यहाँ पे एंटर कर दें, अब राउटर R2 के पास शो आईपी राउट हम देखेंगे कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ये राउट जो है ये रिसीव होना शुरू हो गए हैं। 10.1.1.9 से रिसीव हो रहे हैं, जो बेसिकली राउटर R3 की फास्ट ईथरनेट 0/1 का आईपी है 10.1.1.9। तो राउटर R3 172.168.1.0 और 2.0 जो बेसिकली VLAN 15 और 16 वाला नेटवर्क है वो सेंड कर रहा है राउटर R2 को। लेकिन राउटर R2 पे अभी तक हमने वो नेटवर्क ऐड नहीं किए, ब्लैक और ऑरेंज। अगर हम राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो हमने ब्लैक और ऑरेंज वाले जो नेटवर्क हैं वो हमने यहाँ पे ऐड ही नहीं किए, जो कि बेसिकली 192 के हैं।
192.168 100 और 200, इस वजह से वो राउटर R3 के पास रिसीव नहीं हो रहे होंगे। तो राउटर R3 पे अगर हम देखें, राउटर R3 पे शो आईपी राउट, तो हम यहां देख सकते हैं 192.168 100 और 200 का नेटवर्क मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि राउटर R2 पे वो नेटवर्क ऐड करेंगे। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर रिप, और यहां पे अब हम नेटवर्क ऐड करेंगे 192.168 100.0 और 200.0। तो अभी क्या होगा, हमने वो दोनों नेटवर्क भी ऐड कर दिया, तो राउटर R3 पे वो नेटवर्क भी हमारे पास अब शो होंगे। तो शो आईपी राउट अगर हम दोबारा करें, तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू 192.168 100 और 192.168 200 के नेटवर्क भी रिसीव हो रहे हैं। और ये कैपिटल आर का मतलब है कि ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। अब यहां पे हम एक डिसएडवांटेज देखते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन का, कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या निकला। कि राउटर R1 R3 के दरमियान हमने रिप चलाया, राउटर R3 R2 के दरमियान हमने रिप चलाया। अब बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन का डिसएडवांटेज हमें इस टोपोलॉजी के केस में क्या हुआ कि राउटर R1 और R2 के दरमियान भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो चुका है। कैसे? ये नेटवर्क भी 10 का है। तो राउटर R1 की राउटर R2 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली वो एज ए क्या शो हो रहा है, होता है क्लासफुल, मींस के 10 के पूरे नेटवर्क की तरफ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है। तो इट मींस के राउटर R2 कह रहा है कि इस लिंक पे भी मैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन कर रहा हूं। इसी तरह से राउटर R1 को अगर हम देखें, तो राउटर R1 पे भी 10 वाला पूरा नेटवर्क है। तो राउटर R1 भी कह रहा है कि इस वाले पूरे नेटवर्क पे मैं सेंड कर रहा हूं। और हमने चूंकि वो नेटवर्क्स भी ऐड किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो नेटवर्क्स भी इस लिंक पे सेंड हो रहे होंगे। लेकिन चूंकि स्टैटिक राउटिंग इस नेटवर्क पे यूज हो रही है, और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को जिक्र किया कि शो आईपी राउट कि हमारे पास जो स्टैटिक राउट होता है उसकी प्रायोरिटी 1 होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस उसका 1 होता है, जो कि हाईएस्ट होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की बदौलत, जिसका 120 है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि राउटिंग टेबल में वो एंट्री जो है, राउटिंग टेबल में बेसिकली ये 192.168 200 और 192.168 100 वाले नेटवर्क की एंट्री राउटर R1 के पास अगर हम देखें, तो वो एज अ स्टैटिक शो हो रही है, क्योंकि राउटर R1 पे उसका स्टैटिक राउट ऐड किया हुआ है हमने। तो हम क्या करेंगे कि राउटर R1 पे इसका स्टैटिक राउट डिलीट कर देंगे। और इसके स्टैटिक राउट को डिलीट करने का एक मेथड ये है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर पाइपलाइन सेक्शन आईपी राउट। तो हम वो पूरी कमांड कॉपी करेंगे ये, और इस कमांड के स्टार्ट में हम नो लगा देंगे। लेकिन ये कमांड एक चीज़ का ख्याल रखें कि हमने कॉन्फ़िग टर्मिनल में चलानी है। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल में वो कमांड दोबारा हम यहाँ से नो के साथ ये कॉपी करते हैं और हमने एंटर कर दी। इसी तरह हम दूसरा राउट भी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उस राउट को भी हमने नो के साथ यहाँ से डिलीट कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि राउटर R1 पे चूंकि स्टैटिक राउट अब नहीं है, तो वो एंट्रियां हमें राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव होंगी। तो ये देखें 100 वाला नेटवर्क हमें राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है, 200 वाला अभी तक नहीं आया। हम दोबारा करते हैं शो आईपी राउट। तो अब हम देखेंगे कि अभी तक हमें 200 वाला नेटवर्क जो है वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू अभी तक लर्न नहीं हुआ। हमारे पास 192.168 100 वाला नेटवर्क ही सिर्फ आ रहा है। तो 2 वाला क्यों नहीं हुआ? हमने उसका स्टैटिक राउट भी डिलीट कर दिया है। हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखें कि हमने ये स्टैटिक राउटिंग जो है, ये बेसिकली हमने राउटर R2 पे भी तो कॉन्फ़िगर की हुई थी, तो हमें R2 पे भी हमें इसे डिलीट करना है। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन आईपी राउट, इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आईपी राउट की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। तो ये दो नेटवर्क 10 का और 20 का ये बेसिकली हमने डिलीट करने हैं। तो हमने कॉन्फ़िग टर्मिनल में नो, और इसके बाद हमने ये एंट्री डिलीट करनी है। इसके बाद हमने ये दूसरी एंट्री भी डिलीट करनी है। तो नो के साथ हम ये एंट्री डिलीट कर देते हैं। तो हमने इस पर भी डिलीट कर दिया। अब हम शो आईपी राउट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 10 का नेटवर्क जो है वो
हमें रिसीव हो रहा है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। अब 20 वाला नेटवर्क अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, तो इसको अब हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि ये 20 वाला नेटवर्क जो है, ये राउटर R1 जो है राउटर R2 को क्यों नहीं भेज रहा। हम थोड़ा सा वेट भी कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि वो राउट हम जो है वो रन होने में ज़रा टाइम लगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इस सिस्टम पे बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो गए हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास CPU और मेमोरी ज़्यादा यूटिलाइजेशन की वजह से किसी भी तरह का कोई इसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो शो IP राउट एक बार हम वेरीफाई करते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया और हमारे पास ये 100 और 200 दोनों के राउट्स आ चुके हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि राउटर R2 पे भी 20 वाला नेटवर्क शो IP राउट आया कि नहीं आया, तो 20 वाला नेटवर्क भी आ चुका है। हमने कुछ ट्रबल शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो उसकी रीज़न आई बिलीव कि यही हो सकती है कि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो चुके हैं इस सिस्टम पे, जिसकी वजह से ये लैब की प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो है। तो हमारे पास अब वो राउट जो है वो मुतलका राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने रिप चलाया है, बेसिकली राउटर R1 R2 R3 के दरमियान रिप चल रहा है। अब इसका हमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हम वो देखते हैं। राउटर R1 के पास ये VLAN 15 और 16 के नेटवर्क जो हैं वो R3 भेज रहा है। हम तसव्वुर करते हैं कि राउटर R3 और R1 के दरमियान ये लिंक जो है ये डाउन हो जाता है, तो क्या होगा कि राउटर R3 इन दोनों नेटवर्क्स को राउटर R2 को भेज रहा है विद ए मैट्रिक ऑफ 1। राउटर R2 इनको देन भेजेगा राउटर R1 को विद ए मैट्रिक ऑफ 2। तो राउटर R1 के पास अभी अगर हम देखते हैं इस चीज को, अभी हम यहां पे ट्रबल शूट करते हैं। दोबारा से शो IP राउट अगर हम करें, और इस बार हम स्पेसिफिकली शो IP राउट रिप करते हैं, शो IP राउट रिप कर रहे हैं, और यहां पे हम एक चीज हम और करते हैं, शो IP राउट हम स्पेसिफिकली राउट चेक करते हैं 192 168 और लेट्स सॉरी हम स्पेसिफिकली ये VLAN 15 वाला राउट चेक करते हैं 172। और या हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, हम पाइपलाइन यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं 192 168 और सॉरी 172 हम करेंगे 172 16 दैट्स इट। तो 172 16 को हम फिल्टर आउट कर रहे हैं इस यहाँ से, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये राउट शो हो रहे हैं। तो ये राउट अब हमें क्या बता रहा है, तो बेसिकली शो IP राउट रिप की मदद से हमने रिप का डेटाबेस देख रहे हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, उसके राउट्स देख रहे हैं, और इंक्लूड 172.16 पाइपलाइन की मदद से हमने क्या किया कि हम सिर्फ उन राउट्स को ही शो करा रहे हैं। तो 120 के साथ विद ए मैट्रिक ऑफ 1 ये हमें 10.1.1.6 से रिसीव हो रहा है, जो कि कौन है, राउटर R3। 1.1.1.6 राउटर R3 की गीगाबिट ईथरनेट 2 का IP है। तो अब हम क्या करेंगे, राउटर R3 की ये जो गीगाबिट ईथरनेट 2/0 है, हम इसको शट डाउन कर देते हैं। लेट्स से हम इसको शट डाउन कर देते हैं, या हम एक काम और कर सकते हैं, हम ये लिंक ही डिलीट कर देते हैं। तो ये जो लिंक है इनके दरमियान में, लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो ये लिंक डिलीट हो चुका है। तो अब क्या होगा कि ये राउट इस पाथ से विद मैट्रिक वैल्यू ऑफ 2, क्योंकि ये दोनों राउट्स जब राउटर R2 पे पहुंचेगी तो मैट्रिक 1 होगी, राउटर R2 जब इनको भेजेगा राउटर R1 को तो मैट्रिक 2 हो जाएगी। तो अब राउटर R1 का जो हम राउटिंग टेबल देख रहे थे उसे दोबारा देखते हैं। तो राउटर R1 पे अगर हम दोबारा से शो IP राउट रिप करें, अब हमारे पास अभी भी हम देख रहे हैं कि वो हमें राउट जो है वो वहीं से रिसीव हो रहा है। अब इसकी भी एक रीजन है, और वो रीजन है बेसिकली हमारे पास होल्ड डाउन टाइम। तो बेसिकली राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में फ्लैपिंग को अवॉइड करने के लिए इसमें एक होल्ड डाउन का कॉन्सेप्ट भी यूज किया गया है, लूपिंग को और फ्लैपिंग को अवॉइड करने के लिए, कि अगर एक ये लिंक डाउन हो गया है तो राउटर R1 जो है अब ये 180 सेकंड्स यानी कि 3 मिनट के लिए वेट करेगा। होल्ड डाउन टाइमर जो है वो बेसिकली 180 सेकंड है, तो उतने टाइम्स के लिए वेट करेगा, और तब तक के लिए वो एंट्री को जो है वो दूसरे पाथ से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि इसके पास अभी तक वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुई, और अभी तक हम देख रहे हैं कि 1 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं। तो हम वेट करते हैं 1:57। अभी तक राउटर R1 के पास जो है वो लर्न नहीं हुआ। तो ये राउटर R1 कह रहा है कि मुझे ये 1.1.1.6 से मिल रहा था, और बेसिकली हम वो डिलीट कर चुके हैं। तो होल्ड डाउन टाइमर ये जैसे ही खत्म होगा तो क्या होगा कि ये राउटर जो है इस राउट को दूसरे पाथ से रिसीव करना शुरू कर देगा। 232 हो गए हैं, 234 हो चुका है हमारे पास, 236 हो चुका है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ये बेसिकली एक तरह से एक
3 मिनट के लिए, चूंकि ये राउट जो है अभी इनवैलिड है, ये राउट जो है बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता तो राउटिंग टेबल में, लेकिन ये मौजूद है, तो क्या होगा कि ये कम्युनिकेशन अभी नहीं हो पा रही होगी। तो ब्लू और ग्रीन के दरमियान ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही होगी। तो अभी 3 मिनट जो है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं और अब हमारे पास किसी भी टाइम ये राउट जो है वो दूसरे पाथ से रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो 3 मिनट 9 सेकंड हो चुके हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास पॉसिबली डाउन हो चुका है। राउट की एंट्री जो है वो डिलीट हो चुकी है, ये राउट जो है फ्लश आउट हो चुका है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमें दूसरे पाथ से रिसीव हो गया है 10.1.1.2। तो ये 10.1.1.2 जो है बेसिकली ये राउटर R2 है। 10.1.1.2 राउटर R2 की इस इंटरफेस का आईपी है और हम मैट्रिक देख सकते हैं 2 है। तो अब ये हमें दूसरे पाथ से रिसीव होना शुरू हो गया। तो बेसिकली होल्ड डाउन टाइमर जो है, उस होल्ड डाउन टाइमर जैसे ही एक्सपायर हुआ उसके बाद राउटर R1 ने दूसरे पाथ से इस राउट को रिसीव करना शुरू कर दिया। तो अब हम दोबारा से राउटर R1 और R2 के दरमियान ये लिंक को दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ये लिंक कनेक्ट होगा, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो उसके ऊपर जो है वो दोबारा उसका प्रोसेस रन होगा। तो अब हम देखेंगे कि ये राउट जो है दोबारा से फौरन हमारे पास वही प्राइमरी पाथ से, क्योंकि वो पाथ का जो हमारे पास मैट्रिक है वो कम है, 1 है, तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो वहां से हमें रिसीव होना शुरू हो गया 10.1.1.6 से। लेकिन दूसरे पाथ से रिसीव होने के लिए उसे होल्ड डाउन टाइमर के एक्सपायर होने का वेट करना पड़ता है, और ये होल्ड डाउन टाइमर जो है ये हम राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन में इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में इस तरह से ही, क्योंकि ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसकी मदद से हमने इसका इंपैक्ट देखा कि अगर हमारे पास एक लिंक डाउन हो जाता है तो दूसरे पाथ से हमारे पास वो एज अ बैकअप पाथ मौजूद है। लेकिन रिप में बेसिकली हमारे पास दूसरे पाथ से राउट रिसीव जो है वो तभी राउटिंग टेबल में एक्सेप्ट होगा जब वो होल्ड डाउन इंटरवल जो है उसके गुजरने के बाद वो राउट्स जो है वो दूसरे पाथ से अगर रिसीव हो रहे होते हैं तो वो राउटिंग टेबल में ऐड हो जाते हैं। फर्दर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की ये होल्ड डाउन और इंटरवल्स को अगर आपने जानना हो तो उसकी हमारी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और रिप के ऊपर हमने डिटेल में जो है वो पूरा एक सेक्शन कवर किया है जिसमें हमारे पास 40+ वीडियोस हैं। आप रिप के मुताल्लिक अगर फर्दर और जानना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट और वीडियोस के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो ये लैब हमारी यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। इस लैब को फर्दर हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम फर्दर दूसरी लैब्स पे काम करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लैब इंटरेस्टिंग लगी होगी। हमने इसके डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट काम किए, और इसके मुतल्लिक अगर आपके कोई भी क्यूरीज हो या कोई भी आपको कोई चीज़ इसमें कोई समझ ना आई हो या परेशान कर रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको का रिस्पॉन्स बैक दिया जाए और आपको उस चीज़ को समझने में आपकी मदद की जाए जिस तरह से भी पॉसिबल हो सका। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।